तो जानिए अब आज हम हंस क्यों रहे हैं। आज हमने इस वीडियो की शुरुआत इतनी हंसी से क्यों की। तो हाँ, क्योंकि हमें अपनी लाइफ में हंसना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इस हंसी के द्वारा अपने गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकते हैं और आने वाली हार्ट डिसीजेस को, कोलेस्ट्रॉल को, अटैक को हम कम कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमें हंसना है। तो देखिए, इसके अलावा जो कुछ और चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगी वो क्या करनी है जिससे आप अपने गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकते हो। तो पहले हमें ये जानना ज़रूरी है गुड कोलेस्ट्रॉल होता क्या है और उसके क्या थोड़े से बेनिफिट्स हैं। तो गुड कोलेस्ट्रॉल है HDL, विच इज़ हाई डेंसिटी लाइपोलिपिड। होता क्या है, आपने रिपोर्ट्स करवाई, आपका LDL जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ा हुआ है, तो आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं और डॉक्टर आपको मेडिसिन दे देता है उसकी, बट आप अपने गुड कोलेस्ट्रॉल पे, HDL पे ध्यान ही नहीं देते हैं। तो इस गुड कोलेस्ट्रॉल पे, HDL पे ज़रूर ध्यान देना है, क्योंकि ये भी आपको हार्ट अटैक से बचा सकता है। तो हम उन 5 चीज़ों की आज बात करेंगे जो कि आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को बूस्ट करेगा। उनमें से कुछ चीज़ें, 3 चीज़ें क्या खानी है जो बहुत ज़रूरी है, ये मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी। तो इसको पूरा देखते रहिए इस वीडियो को। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि गुड कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। इट इज़ हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये हमारी बॉडी में 2 टाइप के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, बैड एंड गुड। तो बैड कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ता है डेफिनेटली तब स्ट्रोक आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो गुड कोलेस्ट्रॉल जो है HDL, जिसमें कि लाइपोप्रोटीन होता है, ये काइंड ऑफ लाइपोप्रोटीन है। जब आपका जो फैट सेल्स हैं, जब आपके प्रोटीन्स के साथ ट्रैवल करते हैं पूरी बॉडी में, तो वो आपके लिए मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल ही होते हैं बेसिकली। तो उसको अगर हमें पूरी बॉडी में ट्रैवल करना है अच्छे से, तो हमें कुछ चीज़ें भी करनी होगी। और ये क्या करता है, अगर आपकी बॉडी में इसकी मात्रा हाई होती है तो ये लिवर में जाके बैड कोलेस्ट्रॉल जो कि LDL होता है उसको निकालता है। तो इसका सबसे बड़ा मेन फंक्शन तो यही है। इसके अलावा इसके कुछ और 2 फंक्शंस है जो आप देखेंगे। ये बॉडी में जाके इन्फ्लेमेशन को कम करता है आर्टरीज में। उसके अलावा क्लॉटिंग फैक्टर को कम करता है। अब इसको बूस्ट कैसे कर सकते हैं हम 5 तरीकों से। कई बार डॉक्टर्स जो है वो मेडिसिन दे देते हैं इसको बूस्ट करने के लिए। तो आप अगर मेडिसिन लेते हैं उससे बूस्ट हो जाता है, बट उससे उतना फ़ायदा नहीं है। तो हमें इसको नेचुरल तरीके से बूस्ट करना है। तो पहला जो नेचुरल तरीका है वो तो लाफ्टर एक्सरसाइज है। उसके बेनिफिट्स मैं अभी बताती हूँ। और दूसरे तरीके जो हैं वो आज हमने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, कुछ नियासिन को इंक्लूड करना है। तो ये सारी चीज़ें आपने करनी है जिससे आप अपने गुड कोलेस्ट्रॉल को बूस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अब जैसे कि आपका गुड कोलेस्ट्रॉल है, तो लाफ्टर एक्सरसाइज में अगर हम, अच्छा एक चीज़ और, गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होनी चाहिए। मेल्स में ये होना चाहिए अबव 60 mg/dl, फीमेल्स में होना चाहिए अबव 50 mg/dl। इसकी रेंज थोड़ी ऊपर नीचे हुई होगी, बट दिस इज़ दी रेंज जो होनी चाहिए। इसके अलावा अगर ये 40 mg/dl से कम है दोनों में, तो ये कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है आपकी बॉडी में। तो उसको ध्यान रखें, हमें 60 से ऊपर लेके जाना है। और अगर आप मेडिसिन लेते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल को इम्प्रूव करने के लिए, तो कई बार क्या होता है, ये गुड कोलेस्ट्रॉल 100 mg से ऊपर भी चला जाता है। तो ये ज़्यादा हाई होना भी अच्छा नहीं, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं आपको खतरे की घंटी ही कहेगा, इससे भी अटैक आने के चांसेस हैं। तो इस कंडीशन में होता है जब आप कोई ऐसी मेडिसिन पे है, तो अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं गुड कोलेस्ट्रॉल को बूस्ट करने के लिए, तो आप अपने गुड कोलेस्ट्रॉल को चेक करवाते रहिए। या फिर अगर कोई मेटाबॉलिक डिसीज़ है या कंडीशन है, तो उस कंडीशन में भी इंक्रीज हो जाता है। बट हमें इसका लेवल जो है 60 से अबव रखना है, 65-70 तक बहुत अच्छा है। तो अब आइए जानते हैं कि कैसे इन्हें बूस्ट कर सकते हैं। ये वो 5 तरीके हैं। सबसे पहला मैंने जो बताया, लाफ्टर एक्सरसाइज, तो जो कि इस तरीके से हमें हंसना है। तो जब हम, एक होता है हम नॉर्मल हंसी हंस रहे हैं, तो होता क्या है, जब भी हम स्ट्रेस में, हमारी बॉडी में ब्रेन से कुछ स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं, तो उस टाइम पे आपको पता नहीं चलता। कहते हैं ना कि इसको तो अटैक आ गया, सब कुछ ठीक था, बट वो धीरे धीरे जो स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल रिलीज होते हैं, वो कहीं ना कहीं एक अटैक को भी मतलब आगे जाके देते हैं, या फिर वेट गेन भी हो जाता है। तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। तो हमें उससे बचने के लिए हमें लाफ्टर एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। दिन में अगर आप एक बार भी करते हैं, और ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आप कहीं भी कभी भी कर सकते हैं, इसमें आपको कुछ भी टाइम देखने की ज़रूरत नहीं है।
आप पार्क में हैं, आप घर में हैं, किसी भी टाइम आप कर सकते हैं। सिर्फ आपको 30 मिनट्स करना है, क्योंकि इसकी रिसर्चेज भी आई हैं। इवन द रिसर्च जो हुई थी वो डायबिटिक पेशेंट पे, जो कि कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ा हुआ था और हाइपरटेंशन भी थी, बीपी, उन पे हुई है। उसमें देखा गया है 28% गुड कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हुआ है जिन्होंने लाफ्टर एक्सरसाइज की है अच्छे से 30 मिनट्स ऑन अ डेली बेसिस। तो यस, आप लाफ्टर एक्सरसाइज कीजिए। आप भले ही कुछ गुड वीडियोस देखिए, जो आप कॉमेडी वीडियोस देखिए, जिस जोक क्रैक्स कीजिए जिससे आपको बहुत हंसी आती है, और एटलीस्ट आधे घंटे आपने डेली हंसना है अगर आपने गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना है। ठीक है, तो इसको ज़रूर ध्यान रखना है, और मेरी इस वीडियो के बाद आपने अपनी रिपोर्ट्स भी ज़रूर चेक करनी है। सेकंड है आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। यस, आपने एक्सरसाइज ज़रूर इंक्लूड करनी है डाइट में। उसके अलावा यू हैव टू टेक हाई सोल्यूबल फाइबर, जिसमें कि डाइट में आपने फाइबर्स बहुत ज़्यादा लेने हैं, जैसे कि किनवा ले लिया, ओट्स ले लिया, मोर ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पल्सेस आपने डाइट में इंक्लूड कर लिए हैं। इन सब से भी सोल्यूबल फाइबर से भी कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस होता है। स्लीप ज़रूर रखनी है अच्छी, ये नहीं कि 3-4 घंटे की स्लीप होनी चाहिए। साउंड स्लीप लेना मैंडेटरी है, 7 से 7.5 घंटे तक स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है। थर्ड चीज़ जो है, जिसको बिल्कुल भी ये लोगों को नहीं पता है, तो इसको अब आप ध्यान दे लीजिए। नियासिन को अपनी डाइट में इंट्रोड्यूस करना है। नियासिन है विटामिन B3, जिससे कि हमारी बॉडी में, इट इज़ अ वाटर सॉल्युबल विटामिन जो कि निकलता भी रहता है, तो इसको लेना ज़रूरी है डाइट में। इसके क्या क्या सोर्सेज हैं जो कि हम अपनी डाइट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। ये वही सोर्सेज हैं जो मैं आपको एंड में बताऊंगी। तो एक इन शॉर्ट, नियासिन लेना बहुत ज़रूरी है अपनी डाइट में। इसके अलावा आपने कोकोनट ऑयल लेना है, क्योंकि ये MCT मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये बहुत जल्दी बॉडी में जाके आपकी एनर्जी देते हैं। तो कोकोनट ऑयल को 2 या 3 चम्मच मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक लेंगे तो इससे भी आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। रिसर्चेज है इसके ऊपर। और अपार्ट फ्रॉम दिस, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के सोर्सेज लेने हैं, जिसमें फिश है, एवोकाडो है, देयर आर लॉट ऑफ नट्स, सीड्स, इन सब को इंक्लूड करेंगे तो ये भी गुड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है। तो अब हम जानते हैं नियासिन के जो सोर्सेस हैं। तो पहला सोर्सेस है पीनट्स, देन व्हीट जर्म, देन न्यूट्रिशनलिस्ट एंड फिश। अब ये तो आपको पता है, ये घर में मिलता है। फिश भी आप लोगों को पता है, बट ये व्हीट जर्म और ये कौन सी बला आ गई, न्यूट्रिशनलिस्ट, ये क्या आ गया? तो इसको हम दिखाएंगे, ये देखिए। सो ये है पीनट्स, ये तो मूंगफली है जो कि नॉर्मली घर पे आपको मिल ही जाती है। तो ये आप खाएंगे, इसमें भी नियासिन प्रेजेंट होता है। तो डेली 30 ग्राम से ज़्यादा, 1 मुट्ठी तक आप खा सकते हैं रोस्ट करके। ये है न्यूट्रिशनल ईस्ट, जिसमें नियासिन का बहुत अच्छा अमाउंट होता है। नियासिन क्या है? विटामिन B3 है, विच इज़ अ वाटर सॉल्युबल विटामिन, और ये बहुत सारे एंजाइम्स को भी हमारी बॉडी में एक्टिवली मतलब एनर्जी देता है, बाकी बॉडी को एनर्जी देता है। और नियासिन का बहुत सारा फंक्शन है, DNA को बनाने में बॉडी में हेल्प करता है। तो नियासिन का जो बेस्ट सोर्स है दैट इज़ न्यूट्रिशनल ईस्ट। ये पाउडर फॉर्म में नहीं है, ये थोड़े से इसमें मतलब थोड़ा सा ये क्रंची होता है, और इसको आप जो खा सकते हो, आप कर्ड में ऐड करके, मिल्क में ऐड करके ले सकते हो, या आप ऐसे भी ले सकते हैं, बट हीट करके नहीं खाएंगे। अगर हीट करके लेते हैं तो उससे थोड़ा सा इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू लॉस्ट होता है, बट इसको ऐसे ही अगर शेक्स आप ले रहे हैं उसमें डाल के खाएं। तो इसमें देखते हैं कितना प्रेजेंट होता है। तो यूजुअली हमें जो नियासिन की अमाउंट है 14 मिलीग्राम तक चाहिए होती है इन अ डे, 14 to 15। बट न्यूट्रिशनल ईस्ट में अगर आप देखोगे, ऑलमोस्ट 39.8 मिलीग्राम ऑफ नियासिन प्रेजेंट होता है 30 ग्राम्स में। तो आप इसको आराम से, मतलब ऑलमोस्ट डबल से ट्रिपल ही है। तो आप इसको 1 टेबलस्पून भी अपनी डाइट में इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये आपकी नियासिन की अमाउंट को फुलफिल करेगा। तो इसमें होता क्या है, दिस इज़ अ गुड सोर्स ऑफ फाइबर, प्लस दिस इज, ये है एक डीएक्टिवेटेड ईस्ट। इसमें हाई फाइबर होता है विच इज़ ग्लूकन, जो कि आपका जो LDL है उसको रिड्यूस करेगा। एंड गुड कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि नियासिन होता है, जो नियासिन अमाउंट प्रेजेंट होता है न्यूट्रिशनल ईस्ट में, जो आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करेगा। तो इसमें दोनों ही चीज़ों का ये एक बेनिफिट आपको देगा। तो ये मार्केट में अवेलेबल भी है इजीली, इसको आप अपनी डाइट में ले। इसमें दिस इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन ऑल्सो। इसमें ऑलमोस्ट 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो आजकल वीगन जो डाइट कर रहे हैं, दे आर टेकिंग लॉट ऑफ एसेंशियल अमाइनो, लॉट ऑफ दिस न्यूट्रिशनल ईस्ट इन देयर डाइट।
अपार्ट फ्रॉम दिस, आप अगर एक दूसरी जो चीज़ है जो मैंने इसमें मेंशन की है सॉरी, दिस इज़ वीट जर्म। तो हमें वीट जर्म को भी अपनी डाइट में इंट्रोड्यूस करना है। ये देखिए कुछ ऐसा सा दिखता है, वीट ब्रांड सुना होगा, वीट सुना है, बट वीट जर्म नहीं। ये भी कुछ ऐसा ही है, क्रंची फ्लेवर इसका हल्का सा होता है और ये जर्मिनेटेड फॉर्म वीट का होता है। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप वीट को स्प्राउट्स भी कर सकते हैं। तो स्प्राउटेड वीट भी अगर आप लेते हैं, पहले के ज़माने में खाते ही थे, अभी लोगों ने बंद कर दिया, अभी सिर्फ मूंग और मोट स्प्राउट्स खाते हैं। तो वीट को लीजिए, उसको भी स्प्राउट कर सकते हैं और उसको भी अपनी डाइट में लेना इंट्रोड्यूस करेंगे 100 ग्राम, तो आपकी डाइट में ये इम्प्रूव करेगा नियासिन के अमाउंट को, एंड जिससे कि गुड कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस होगा। और ये आपको इसको हम यूज़ कर सकते हैं, टिक्कीज़ में ऐड कर सकते हैं, मिल्क में दलिया फॉर्म में ऐड कर सकते हैं, ये बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करती हैं। तो हाँ जी, ये सब थे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जिससे कि आपका गुड कोलेस्ट्रॉल जो कि इम्प्रूव होगा। और इस सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैंने बताया, लाफ्टर एक्सरसाइज को आप नहीं भूलेंगे। यू हैव टू लाफ एंड लाफ, क्योंकि जितना आप हंसेंगे उतना आपका गुड कोलेस्ट्रॉल इम्प्रूव होगा। और इस वीडियो के बाद मैं यही कहूँगी कि आप अपनी सबसे पहले रिपोर्ट्स उठाइए, आप देखिए आपका कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू कितनी है। कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि आपने उसको इग्नोर ही कर दिया, क्योंकि LDL ट्राइग्लिसराइड सब सही होते हैं तो हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। तो आप देखिए 30-35 की रेंज में तो नहीं है। अगर ये कम है तो आज ही आप जो भी मैंने चीज़ें बताई हुई हैं इनको कीजिए। सो मैं डाइटिशियन कनिका खन्ना रिक्वेस्ट करूँगी, सबसे पहले आप अपनी लाफ्टर एक्सरसाइज को इंक्लूड कीजिए कल से, और इन सारी चीज़ों को इंक्लूड कीजिए। अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है तो आप मुझे करनाल प्लस के माध्यम से कॉल करके कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी हम कोलेस्ट्रॉल को इम्प्रूव करने की डाइट, बाकी डायबिटीज़ को इम्प्रूव करने की डाइट, जितनी भी लाइफस्टाइल डिसीजेज हैं उनको इम्प्रूव करने की डाइट देते हैं क्लिनिक में, तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।